तो ये प्लेन का मतलब क्या हुआ कि एक्स, ये एक प्लेन हमारा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। फिर ये जेड एक्सिस एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इनवर्ड या आउटवर्ड टू द प्लेन, मतलब बोर्ड बोल सकते हैं, है ना। तो जो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस में, तो तीन तीन टाइप के प्लेन बनेंगे। प्लेन मतलब एक पतली चादर बोल सकते हो, पतली सीट या कॉपी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो अगर मान लो हम इस कॉपी को अपने उस पे इस पे रखेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन एक ऐसे बनेगा, ठीक, एक्स वाई प्लेन। फिर एक दूसरा प्लेन कैसे बनेगा, इधर पे कौन से प्लेन बनेगा, ये एक्स जेड बनेगा। फिर एक प्लेन ऐसा होगा जो इस पे खड़ा रहेगा, किस पे, ये वाले पे, जेड वाई प्लेन बनेगा ऐसे इधर पे, मतलब इस जेड पे और ये ऐसे। तो ठीक, अब ये जो हमारा प्लेन होता है इसको डिफाइन कैसे करते हैं या इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो ये प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन है, तो इस एक्स जेड प्लेन पर लाई करने का मतलब ये हुआ, ये एक्स वाई प्लेन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस प्लेन पे हमेशा कब लाई करेंगे, जब z इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। भाई z इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हम दो ही 2D में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में रहेंगे। और जब हम एक्स जेड प्लेन की बात करेंगे तो उस समय क्या होगा, y इक्वल टू ज़ीरो होगा। और जब जेड वाई की बात करेंगे तो उस समय x इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो कहने का मतलब ये हो कि हम कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे x की डायरेक्शन में, अगर हम जेड वाई की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम जेड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है प्लेन का रिप्रेजेंटेशन का, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और जेड वाई प्लेन को। तो कई बार हमसे पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, मान लो एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का हमारा हो जाएगा क्या चीज़, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर एक्स जेड प्लेन का क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन हो जाएगा। और ये कैसे, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करना है ये समझ लेना है कि एक्स वाई प्लेन है मतलब जेड एक्स वाई प्लेन पे ही लाई करेगा, जेड पे नहीं लाई करेगा। अच्छा, ये इसके पैरेलल की अगर मैं बात करूँगा, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, तो फिर हमारे ये क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्यों हो जाएगा। फिर एक्स जेड प्लेन के पैरेलल की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के या के बोल सकते हैं। फिर जेड वाई प्लेन के अगर पैरेलल की बात करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के हो जाएगा। तो ये हमारा सिचुएशन बनता है, ठीक। अब यहाँ पे इसके प्लेन के नॉर्मल की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लेन का इक्वेशन होता है हम इसी से कैलकुलेट करेंगे प्लेन का इक्वेशन। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग नॉर्मल का। फॉलोइंग कंडीशन, अब इसमें तीन कंडीशन होगा जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं बाय फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होता है कि एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्मल। अच्छा, प्लेन का जैसे मान लो ये हमने प्लेन बनाया, प्लेन का नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि इस पे एक ये परपेंडिकुलर लाइन जो कि इस पे 90 डिग्री होगा, ठीक। ये प्लेन है और इस पे 90 डिग्री बना रहा होगा प्लेन कहीं से भी। जैसे मान लो हमने एक, ये हमारा बुक है, बुक के ऊपर एक पेन रख दो और पेन एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं भी खड़ा हो, एकदम जरूरी नहीं कि बीच में, कहीं भी नॉर्मल, बस 90 डिग्री बनाना चाहिए। ऐसे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये नॉर्मल्स कहलाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि द नॉर्मल टू द प्लेन, टू द प्लेन एंड its distance from the origin is given। और इस समय ये जो हमारा इक्वेशन आता है ये क्या कहलाता है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। दूसरा जो हमारा आता है कि अगर मान लिया हमने ले लिया इट पासिस थ्रो अ पॉइंट
and is perpendicular to a given point, to a given direction, टू गिवन डायरेक्शन। और थर्ड जो हमारा आएगा, इट पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब ये हुआ कि हम किसी भी प्लेन का इक्वेशन इन 3 कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे। और ये 3 क्या, 3 और 3 6, क्योंकि 3 वेक्टर में रहेंगे और 3 कार्टेशियन फॉर्म में रहेंगे। तो पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं पहला वाला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। तो मतलब हम जब प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये इस कंडीशन में हमारा आएगा। तो पहला आप हेडिंग डाल सकते हो, क्या चीज़, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन in normal form। और इसमें भी नॉर्मल फॉर्म मतलब वेक्टर इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, किसका, प्लेन का। ठीक, देखिए, तो अगर मान लिया हमने क्या किया कि हमने पहले तो क्वाड्रेंट एक्सिस बना लिया। क्वाड्रेंट एक्सिस मान लो हम बनाएंगे, तो देखिए क्वाड्रेंट एक्सिस हमारा कैसे बनेगा, पहले हमने एक्स वाई और जेड इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने बोल दिया कि ये एक्स है, ये वाई है, और इधर हमने जेड ले लिया। ठीक, ये जेड ले लिया। अब क्या हो रहा है कि एक प्लेन बनाया, ठीक, जो तीनों एक्सिस पे इस तरीके से मान लो टच कर रहा होगा, तीनों एक्सिस को, ये और ये, ठीक, तीनों एक्सिस पे होगा। इस तरीके से रखा गया है कि तीनों एक्सिस पे कट कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक, अब इन पॉइंट्स को हमने नेमिंग कर दिया। नेमिंग मतलब इसको हमने मान लो ओरिजिन ओ ले लिया, एक पॉइंट प्लेन पे, इसी प्लेन पे हमने एक पॉइंट पी ले लिया और एक पॉइंट एन ले लिया। ये पॉइंट पी है और एक पॉइंट एन ले लिया। तो ये जो पॉइंट एन है, ये जो हमारा इस तरीके से लिया जा रहा है कि जो ओ एन होगा ना, वो क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब समझ रहे हो कैसे नॉर्मल आएगा, मतलब प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रखा हुआ है। ये इज द नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, ठीक, ये ओ एन वेक्टर मान लिया हमने। फिर ये पॉइंट हमने एक लिया पी, इस पॉइंट पी पे, ये प्लेन पे ही है लेकिन ये बस क्या है 90 डिग्री पे नहीं है। ये पॉइंट पी का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया, जस्ट सपोज ले लेते हैं एक्स वाई और जेड ले लिया हमने, क्योंकि प्लेन पे है तो एक्स वाई जेड ही आएगा, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। ठीक, अगर मान लो हमने ले लिया ओ एन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओ एन वेक्टर के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हमारा आएगा वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर ये मान ले लिया और हमने डी एन ले लिया। डी मतलब डिस्टेंस ले लिया, मतलब ओ एन का जो वैल्यू है, ओ एन का जो डिस्टेंस है डी ले लिया। किस डायरेक्शन में, ओ एन के डायरेक्शन में, क्योंकि अगर मान लो आपको ओ एन वेक्टर हमने लिखा है तो यहाँ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एन एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एन। ठीक, तो अब अगर मान लो आप ध्यान से देखो तो ओ एन वेक्टर और ओ एन वेक्टर का वैल्यू मान लो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ओ पी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ओ पी वेक्टर को मैं आर वेक्टर माना हूं, क्योंकि आर वेक्टर का वैल्यू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओ पी वेक्टर मान लो हमारा हो गया। अब ओ पी वेक्टर का जो वैल्यू है, मैं क्या करता हूँ, ओ पी वेक्टर का एक्चुअली यूज़ करके, क्योंकि ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है, तो ओ पी वेक्टर का यूज़ करके मैं एन पी वेक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। एन पी, तो एन पी हमारा क्या आएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर हमारा क्या है, आर वेक्टर, और ओ एन वेक्टर हमारा क्या है, डी एन कैप। ठीक, डी एन कैप आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर इसको एन पी वेक्टर और ओ एन वेक्टर की मैं बात करूं तो एन पी वेक्टर और ओ एन वेक्टर क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एन पी वेक्टर और ओ एन वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हमारा क्या होता है, इस केस में 0 होता है। तो एन पी डॉट ओ एन हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो बस इसी में आप पुट कर दो। एन पी का वैल्यू क्या है, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट ओ एन वेक्टर, ओ एन क्या है डी एन कैप इज इक्वल टू 0। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर माइनस एन कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एन कैप माइनस डी इंटू एन वेक्टर इंटू एन वेक्टर, यानी एन हो जाएगा एन डॉट एन यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे डी हमने कॉमन लिया था मतलब डी यहीं रहने दें तो इक्वल टू 0। तो ये डी को इधर डिवाइड कर देता हूँ तो हमारा यही वैल्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, आर डॉट एन कैप माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म ये हमारा आता है। और ये नॉर्मल फॉर्म में तो आया ही, इसके अलावा ये किस फॉर्म में दिया हुआ, वेक्टर में दिया हुआ है। तो अगर मान लो हमको वेक्टर में पूछा जाता है तो हम वेक्टर में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा जैसे मान लो हमारा आता है, दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं बी वाला पार्ट, बी हम लोग किस में करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या चीज़, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, और कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी आया है। तो अगर मान लो मैं एन कैप की बात करूँ जस्ट सपोज, तो एन कैप हमारा क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर का वैल्यू तो हमने आपको दिया ही था, ओपी वेक्टर क्या है उसको रख देते हैं। और एन कैप का वैल्यू क्या आएगा, एन कैप का वैल्यू मतलब ये होगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन की हम लोग बात कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या हो जाता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, एन के। और डी हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ये तो हमारा वैल्यू क्या है, ये तो डिस्टेंस है, ये स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आर वेक्टर का वैल्यू हमने लिखा था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन कैप का वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये हमने आपने यूज़ कर लिया एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू डी, यूज़ कर लिया। अब इसको यूज़ करोगे तो आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इज इक्वल टू डी आ जाएगा, वेयर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, वेयर एल एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइन डीसीज, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया दोनों फॉर्म में इन वेक्टर फॉर्म और कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इज इक्वल टू 3 पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, जो यूनिट वेक्टर ये दिया हुआ है इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपल। तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो हम लोग जानते ही हैं, कैसे निकालते हैं। मान लो ये हमने वेक्टर दे दिया जो भी है, पी वेक्टर मान एन वेक्टर मान लो हमने ले लिया, तो एन वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, 6i माइनस 3j माइनस 2k, तो इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6i माइनस 3j माइनस 2k डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो फिर अलग अलग अगर मान लो हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6/7 इंटू आई माइनस 3/7 इंटू जे और फिर माइनस 2/7 इंटू के आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन कोसाइन फिर हमारा क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 6/7, दूसरा आ जाएगा -3/7 और तीसरा आ जाएगा -2/7।
ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं, वैसे 2D में निकालना आप लोग भी जानते होंगे। देखो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही फार्मूला है सिंपल। तो जैसे मान लिया पहले तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो प्लेन का इक्वेशन होता है, ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, तो इसलिए प्लेन का इक्वेशन जो हमारा होता है स्टैंडर्ड, वो इस तरीके से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 मान लो दिया हुआ है। तो इसका जो अगर मान लो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, मतलब वैल्यू इन द सेंस ए प्लेन है और यहाँ से हमारा मान लो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, जैसे सपोज मान लो ये पी क्यू आर से डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे 2D में निकालते थे। ठीक है, a इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू प्लस सी इंटू आर प्लस डी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जस्ट सपोज इसको अगर मैं बोल दूँ ए बी, तो ये ए बी का डिस्टेंस हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। अभी लेकिन हमने ये नहीं बताया है कि यही प्लेन का इक्वेशन होता है। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन हमारा ये फॉर्म में अभी हमने नहीं बताया। अभी हमने आपको क्या बताया है, सिंपल आपको बताया है किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में बताया है। ठीक है, आर डॉट एन इज इक्वल टू 0 करके, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी करके बताया है। तो प्लेन का इक्वेशन हमारा कैसे निकल के आता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो फिलहाल हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा होता है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। क्या है, पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। इसको कैलकुलेट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये भी बोल दिया, मान लो कितना आ जाएगा, ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो कितना आया, ये 16 और 9 25 29 आ जाएगा। यानी ये 0 ये 0 ये 0, 6 डिवाइड बाई रूट ओवर 29 आ जाएगा। तो ए बी जो हमारा वैल्यू आ रहा है रूट ओवर मतलब 6 डिवाइड बाई रूट ओवर 29 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यही तो है, हम लोग डिस्टेंस निकालते थे किसी लाइन का किसी पॉइंट से, यही तो